गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। बच्चों, आज की जो वर्कशीट है वो हम डिस्कस करेंगे। आज की वर्कशीट जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपकी क्लास 8 की विज्ञान की मीन साइंस की वर्कशीट। ये वर्कशीट नंबर 2 है आपकी साइंस की। और बच्चों, इस वर्कशीट को हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही डिस्कस करने वाले हैं। तो चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको आज का टॉपिक क्लियर हो जाए। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रिप्रोडक्शन, दैट इज प्रजनन। इंग्लिश वाले आज का टॉपिक समझ ले, इसको इंग्लिश में हम कहेंगे बच्चों रिप्रोडक्शन और जनन। रिप्रोडक्शन और जनन की प्रक्रिया क्या है उसके बेसिक्स को समझेंगे हम आज। चलिए देखते हैं। देख नमस्कार बच्चों, क्या आपको सजीवों की विशेषता याद है? सजीव होते हैं लिविंग, मतलब जिनके अंदर जान होती है। ठीक है, तो सजीवों की विशेषताएं क्या होती है बच्चों? वो विशेषताएं होती है कि मैम कि वो सांस लेते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, वो खाना खाते हैं और वो प्रजनन की प्रक्रिया करते हैं। प्रजनन मतलब होता है आपका रिप्रोडक्शन, कि जितने भी लिविंग बीइंग्स है दे रिप्रोड्यूस, दे डू रिप्रोडक्शन। ओके, तो क्या प्रजनन जो रिप्रोडक्शन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है? बिल्कुल है। यस, रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बच्चों, विदाउट रिप्रोडक्शन वी कैन नॉट प्रोसीड। ठीक है, जो भी लिविंग बींग्स हैं, आपने देखा होगा जैसे कि आप हो, आपके पेरेंट्स से आप आए, ठीक है, तो ये क्या हुआ? रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया के द्वारा हुआ। अगर आपके पेरेंट्स से आप नहीं आते तो आगे वाली जनरेशन नहीं आएगी। ठीक है, तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जब आती है तो किस प्रोसेस की वजह से आती? डेट इज रिप्रोडक्शन। और अगर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होगी तो जो जनरेशन है वो वहीं पर एंड हो जाएगी। कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, किसी कभी ना कभी तो ही और शी विल डाई। ठीक है, अगर वो मर गई तो आगे वाली जनरेशन नहीं आएंगी, है ना। तो दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की वजह से ही क्या होता है? न्यू जनरेशन आती है। बच्चों, इसकी वजह से ही हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। और आपको पता होना चाहिए कल 11 जुलाई को, सॉरी 11 जुलाई को आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन डे था। और साथ में यूपी में बिल पास हुआ है जिसमें अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं किसी के तो उनको कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ नहीं मिलेंगी। अगर एक बच्चा है तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कौन सी मिलेंगी, ये आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अपने माता पिता से संतान का जन्म जनन कहलाता है। सभी जीव प्रजातियां या पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाने के लिए जनन करते हैं, लेकिन जीव जनन करते कैसे? बच्चों, ये कहते हैं कि लाइफ को मेंटेन करने के लिए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के लिए रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बट ये रिप्रोडक्शन हम बात कर रहे हैं तब से, प्रोसेस होती क्या है, होती कैसे है, तो चलिए अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बच्चों, अभी हम देखेंगे पादपों में जनन मीन्स रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जितने भी पार्ट होते हैं बच्चों, जो प्लांट्स होते हैं वो पैदा कैसे के होते हैं या फिर उगते कैसे? बाय यूजिंग ऑफ सीड। उनमें बीज होता है, बीज से क्या होता है कि वो जनन करते हैं। कुछ लेकिन पादप ऐसे भी होते हैं बच्चों जिनके अंदर बीज नहीं पाया जाता। ठीक है, वो अलग अलग अंगों से रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि तना, शाखा, पत्तियां। ठीक है, ऐसे को कहेंगे अलैंगिक जनन। और बीजों द्वारा जनन मतलब लैंगिक। इसका मतलब ये होता है बच्चों, देखो, रिप्रोडक्शन चाहे वो एनिमल्स में हो, स्मॉलर एनिमल्स में हो या फिर प्लांट्स में हो, दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है। एक होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है एसेक्सुअल। ठीक है, तो जो सेक्सुअल होता है उसको हम कहेंगे बच्चों लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होता है बच्चों? नर और मादा होते हैं। लैंगिक जनन में नर और मादा मीन्स मेल और फीमेल गैमेट्स का होना ज़रूरी है, तभी क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर लैंगिक जनन। दोबारा बताते हैं, लैंगिक जनन में नर और मादा को होना आवश्यक है, तभी वो लैंगिक जनन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराएगा। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर अलैंगिक जनन वो होता है जिसमें
बिना नर और मादा के नेक्स्ट जनरेशन आ सकती है। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि बच्चों आपने देखा है कभी जो रोज़ है, जो आपका गुलाब है, उसका पौधा कैसे होता है? उसका पौधा उगाने के लिए बस आपको क्या करना है, एक टहनी काट के, मतलब जो एक ऑलरेडी रोज़ का पौधा है उसकी टहनी काट के दूसरे प्लांट में लगा दीजिए, दूसरे गमले में, तो आपका रोज़ का पौधा हो गया। तो क्या आपको इसमें बीज की आवश्यकता पड़ी? नहीं। तो ये क्या हुआ? अलैंगिक। और एग्जाम्पल देखते हैं। एक ब्रायोफाइलम पौधा है, उसकी पत्ती क्या होती है बच्चों? जब पत्ती वो अपने पौधे से टूटकर ज़मीन पर गिरती है तो उसकी पत्ती के जो एजेस होते हैं वहाँ से एक नया पौधा उग जाता है। ये बच्चों किसकी है? ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम, ठीक है। तो ब्रायोफाइलम क्या है बच्चों? एक पौधा है जिसकी पत्ती जब ज़मीन पे गिर जाती है तो वहीं से न्यू पौधा शुरू हो जाता है। तो इसमें भी आपको, आपने देखो जनन हुआ, लेकिन क्या नर और मादा की आवश्यकता? नहीं। इसमें जो बॉडी का पार्ट है वो ही दूसरे चीज़ बना रहा है, ठीक है। अब तीसरा एग्जाम्पल है आपका पोटैटो का। पोटैटो में देखिए बच्चों, पोटैटो में आपने देखा होगा कि हरे हरे रंग की, उसमें कुछ टाइम अगर आलू रखा रहता है, प्याज रखा रहता है, उसमें हरे हरा रंग का कुछ आ जाता है। अगर उसी चीज़ को आप गमले में लगा दोगे तो वहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों? पूरा पौधा उगाएगा। तो क्या आपने इसमें कोई बीज यूज़ किया? नहीं। तो ये क्या हुआ बच्चों? अलैंगिक जनन, या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स जिसमें स्टेम, ठीक है, स्टेम, लीव्स, इनके थ्रू क्या होती है बच्चों? न्यू इंडिविजुअल्स अराइज होता है विदाउट एनी मीटिंग, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब है बच्चों जंतुओं में जनन। जंतुओं मतलब एनिमल्स, या फिर हम में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। बेटा जितने भी हम लोग हैं वो सब क्या करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए? या तो अंडे देंगे या फिर डायरेक्ट शिशु देंगे। अंडे और शिशु का मतलब क्या है बच्चों? आपने देखा होगा मुर्गी क्या है? अंडे देती है और अंडे से फिर चूजा निकलता है। और जो बंदर हो गया या फिर हम ह्यूमन बींग्स हो गए, तो हम क्या करते हैं बच्चों? डायरेक्टली शिशु को जन्म देते हैं। तो जो जंतुओं में जनन है मीन्स एनिमल में रिप्रोडक्शन है, या तो दो प्रकार से हो सकता है, या तो वो अंडे देंगे या फिर वो डायरेक्ट बेबी को जन्म देंगे। बेबी को जन्म देने वाले ह्यूमन बींग्स हो गए, और आपके मंकी हो गया। एग देने वाला बच्चों कौन सा हो गया? सारी बर्ड्स, कोई भी बर्ड का नाम लिख दो, सारी बर्ड्स क्या होती है? एग लेइंग होती है। इसके अलावा जो सांप है वो भी अंडे देता है, उनमें से वो निकलता है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है अंडे देने वाले कुछ जंतुओं का नाम लिखें। तो बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, इसका आंसर आप लिख सकते हैं बर्ड्स, किसी भी वर्ड्स का नाम लिख सकते हैं। और रेप्टाइल्स मीन स्नेक, तो स्नेक हो गया, कोई भी चिड़िया का नाम लिख दीजिए। तो वही सब भी क्या है? अंडे देती हैं। दूसरा क्वेश्चन है शिशु को जन्म देने वाले जंतुओं का नाम लिखें। तो उसमें आप क्या लिख सकते हैं? ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन, मंकी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है जनन किसे कहते हैं और यह क्यों आवश्यक है। तो बच्चों जनन किस प्रक्रिया को कहते हैं? यहाँ से आपका मार्क कर देते हैं। आप यहाँ से लिख सकते हैं, और इंग्लिश में आप लिख सकते हैं द फॉर्मेशन ऑफ न्यू जनरेशन इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ओके, तो ये थी आपकी आज की वीडियो जिसमें हमने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। मेनली हमने टू टाइप, प्लांट और एनिमल्स में रिप्रोडक्शन देखा कि वो किस प्रोसेस से रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया करते हैं। और क्लास 7th और 8th की आज की जो कॉमन वर्कशीट है वो भी आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।